आए हैं, इसका क्या कारण है और संगठन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल इस देश के अंदर हर 2-3 मिनट में कई संगठन बनते हैं और कई संगठन उनका रजिस्ट्रेशन खत्म होता है। ऐसे ही बहुत सारी राजनीतिक दल काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और हर एक पार्टी की, हर एक संगठन की अपनी विचारधारा है। कोई किसान को लेकर काम कर रहा है, कोई मजदूरों को लेकर काम कर रहा है, कोई जात के नाम पे काम कर रहा है, कोई धर्म के नाम पे काम कर रहा है। लेकिन कभी किसी ने जात, धर्म और उनसे ऊपर उठ करके जो मानव समाज है, जो मनुष्य समाज है, जहां मानवता दर्शाई जाती है, उस मानवता को नजरअंदाज किया। यानी कि जात के नाम पे, धर्म के नाम पे हम लोगों को लड़ाया गया। जहां मूल समस्याओं का समाधान होना है, जो मूलभूत मुद्दे हैं जनता के, देश की जनता के, उन पे किसी भी संगठन ने आज तक काम नहीं किया। मूल मुद्दे क्या हैं? बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, यही सब मूल मुद्दे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा। जब तक मनुष्य को, जो भारत देश के लोग हैं, उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, किसान को उसका मूल्य सही नहीं मिलेगा, तब तक ये भारत को, हम लोग जो समृद्ध भारत की बात कर रहे हैं, विश्व गुरु भारत की बात कर रहे हैं, विकसित भारत की बात कर रहे हैं, तब तक हम लोग इस भारत को ना विकसित बना सकते हैं, ना विश्व गुरु बना सकते हैं। उसके लिए हम सब लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने की जरूरत है। अभी क्या है, अभी जब आपके गांव की सड़क में यहाँ आया, मैंने देखा कि वाकई बहुत ज्यादा पीड़ित है लोग, बहुत ज्यादा समस्या है। तो मुझसे ना आपके गांव के लोगों ने, किसी ने कहा, ना मैंने जाके आप लोगों से किसी से मिला, लेकिन वो पीड़ा मुझे दिखी, क्योंकि मैं भारतीय नागरिक हूँ। भारतीय नागरिक होने के नाते इस गांव की समस्या का समाधान करना मेरा परम कर्तव्य बनता है। जिस तरीके से हम लोगों ने इस सड़क को बिना आपसे चर्चा किए बनवाने का प्रयास किया, जिस दिन हर एक मानव, हर एक मनुष्य अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना प्रारंभ कर देगा, उस दिन गांवों की, मजदूरों की, दलितों की, किसानों की समस्याओं का समाधान स्वतः ही होता नजर आएगा। उसके लिए हम लोगों को अपने अंदर की जो आत्मा है, उस आत्मा को जगाने की जरूरत है, उस आत्मा के अंदर प्रकाश लाने की जरूरत है। जैसे अभी आपका मन हो कि रात में भाई हम लोग अखबार पढ़ें, रात में हम स्टेडियम में जाके फुटबॉल खेलें, लेकिन रात में खेलने के लिए और अखबार पढ़ने के लिए रोशनी की जरूरत होती है, बल्ब जलाने की जरूरत होती है। उसी प्रकार क्षेत्र के गांवों की समस्याओं का समाधान कराने के लिए मनुष्य को खड़े होने की जरूरत है। जब तक बल्ब के प्रकाश की तरह मनुष्य जो है प्रकाशित, अपने आप को मेहनत नहीं करेगा, अपने आप को त्याग नहीं करेगा, उस मेहनत के बल पे जो है समस्याओं का समाधान नहीं करेगा, तब तक समस्याओं का समाधान होना असंभव है। इसलिए हम लोगों को जलते हुए बल्ब की तरह हर समय, हर मनुष्य को जलते रहना है। जलने का मतलब है जागरूक होना, जलने का मतलब है, प्रकाश का मतलब है अंधकार से प्रकाश में होना। जिस तरीके से हम लोग अपने अपने घरों में, मंदिरों में, मैं थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ आता हूँ, जिस तरीके से हम लोग पूजा कर रहे हैं, मंदिरों में जाके दीपक जला रहे हैं, अपने घर के मंदिर में दीपक जला रहे हैं, क्या उसी तरीके से उस दीपक को अपने हृदय के अंदर भी जलाने की जरूरत है। हृदय के अंदर इसलिए जलाने की जरूरत है, जिस दिन आत्मा और आत्मा के अंदर, हृदय के अंदर ज्ञान और प्रकाश हो गया, उस दिन अच्छाई और बुराई की हम जो है उसमें फर्क करना जो है समझ जाएंगे कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। तो है क्या, सब काम कब होते हैं? जब मानव के अंदर आत्मिक प्रकाश हो जाए और उसके अंदर मानवता आ जाए, तब जाकर के हम समाज के लिए खड़े होते हैं। अन्यथा इस संसार में लाखों करोड़ों लोग हैं जो अपने मैं और मेरे के लिए जी रहे हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं। जिस दिन हम लोगों ने दूसरों के लिए काम करना प्रारंभ कर दिया, वही हमारा प्रारब्ध है, वही हमारा कर्म है, वही हमारा धर्म है। तो इन सारी चीजों को हमें समझने की जरूरत है क्या? कई बार हम लोगों को थाने, चौकी, डीएम, एसएसपी के यहाँ भी जाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन मूल बात क्या है कि हमारे भारत का जो मानव है, हमारे भारत के जो लोग हैं, भारत गांवों में बसता है 70 से 80%।
भारत जो है 70 से 80% गांवों में बसता है और गांव के जो लोग हैं वो बहुत ही सीधे साधे सज्जन लोग हैं। लेकिन जब किसान के मजदूर को और गांव के व्यक्ति के काम की बात आती है और हम लोग डीएम एसएसपी थाने चौकी जाते हैं तो वहां जो बैठा हुआ एक सिपाही है, बैठा हुआ एक कलेक्टर है, जो कलेक्टर, जो सिपाही, जो एडीओ वीडियो, जो डीएम हमारी सेवा के लिए बना है, जो हमें साहब कहने के लिए बना है, जिसके घर का राशन हमारे घर से चलता है, जिसके घर में रोशनी हमारे पैसे से होती है, उस व्यक्ति को उस सीट पर, उस पद में इसलिए नियुक्त किया क्योंकि तुम भारत के लोगों की समस्याओं का समाधान कराएंगे, आप गांव के लोगों की सेवा करेंगे। लेकिन वो लोग उस पद पे बैठने के बाद अहंकारी हो जा रहे हैं। उस पद की सेवा है, उस पद का जो कर्तव्य है, उस पद के कर्तव्य को वो भूल रहे हैं। और वहीं से जब वो उस पद के कर्तव्य को भूल रहे हैं, वहीं से भारतीय मानव का शोषण, अत्याचार, भ्रष्टाचार होना प्रारंभ होता है, शुरू होता है। तो उस भ्रष्टाचार को, उस शोषण को किस तरीके से रोका जाए, उसके लिए यह संगठन बना है। मैं दावे के साथ आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर थाने में, चौकी में, तहसील में या कलेक्ट्रेट में आपकी कोई भी व्यक्ति सुनवाई नहीं कर रहा है, आपके कार्य को कोई आदमी नहीं कर रहा है, तो आप संगठन के किसी भी कार्यकर्ता को अवगत कराएं और संगठन का कार्यकर्ता अग्नि पंक्ति में खड़े होकर के आप लोगों की मदद करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इस सिस्टम को, इस व्यवस्था को परिवर्तन करना है। हमारा कोई लोभ नहीं है, लालच नहीं है आपसे कि भाई हमें कोई लोभ है, लालच है। सिर्फ लालच इतना है कि जिस तरीके से देश को आजाद कराने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग शहीद हो गए, उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया, वैसे ही जैसे उन्होंने एक सपना सोचा था कि एक ऐसा भारत बनाएंगे जिस भारत में संपूर्ण भारतीय, संपूर्ण देश के लोग अपना जीवन सुख में व्यतीत करें। लेकिन आज क्या लोगों का जीवन सुख में है? क्या किसान सही तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा? क्या मजदूर को उसका हक मिल रहा? किसी को नहीं मिल रहा। आज हर एक आदमी, हर एक छोटे आदमी के ऊपर जो बड़ा आदमी बैठा है वो उसका शोषण करने में लगा हुआ है। तो इस शोषण को खत्म करने के लिए ये संगठन का निर्माण हुआ है। ये जितने भी लोग यहाँ आपको संगठन के दिख रहे हैं, ये सब लोग युवा हैं। सारे लोगों की 20 से और 30 साल तक, 35 साल तक की उम्र के लोग हैं। ये सब लोग अपने काम को छोड़ करके, अपने घर परिवार की प्राथमिकता को छोड़ करके समाज की प्राथमिकता के लिए इसलिए खड़े हैं कि समाज के साथ जो शोषण हो रहा है, जो क्षेत्र में बुराइयां हैं, उन बुराइयों को हम लोग समाप्त करें, उस शोषण के खिलाफ हम अपनी आवाज को बुलंद करें। लेकिन वो आवाज बुलंद तब होगी जब आप लोगों का भी सहयोग हम लोगों को मिलेगा। सहयोग किस तरीके से? जैसा अभी संजय जी ने बताया कि भाई संगठन को चलाने के लिए या किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए तन मन धन की आवश्यकता होती है। मैं कह रहा हूं आप धन के नाम पे बहुत सारे लोग जो है परेशान हो जाते हैं कि यार ये तो धन की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं धन को एक तरफ रख दो, लेकिन आप तन मन तो दो। चलिए धन आप अपने परिवार के लिए हो सकता है आपने इकट्ठा करके रखा हो, लेकिन समाज का काम। मैं अभी उड़ीसा गया,